आज हम बात करेंगे डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड्स इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 कि या तो आप 3 मिलियन पाउंड लें या एक पैनी जो 31 दिन तक डबल होती है। तो जाहिर है कोई भी इतना नहीं सोचेगा और इन फैक्ट्स और कंसीडर करते हुए पहले वाला ऑप्शन ही चूज़ करेगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन की निस्बत ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्यों भला वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करेगा। हालांकि अगर देखा जाए और दोनों मेथड को ज़रा गौर करके कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि ऐसी पैनी जो 31 दिनों तक डबल होती रही है, असल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन USD के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग। इसका मतलब है अगर आप एक पैनी पर डे का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन USD ज़्यादा होंगे उस इंसान से की निस्बत जो 3 मिलियन वाला ऑप्शन चूज़ करेगा। देखा आपने एक छोटी सी पैनी की वैल्यू में रोज़ रोज़ चेंज आने से कितना बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। इसे कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो कंपाउंड इफ़ेक्ट का मतलब है कि छोटे छोटे स्टेप या एक्शन को शुरू करके सक्सेसफुल कामयाबी हासिल की जाए। शुरू में ये सब चाहे मुश्किल हो, लेकिन आखिर में एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिज़ल्ट खुद आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसी को कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं और कंपाउंड इफ़ेक्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 1 द कंपाउंड इफ़ेक्ट इन एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दोस्त हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी, फ्रेंड सी। तीनों इतने क्लोज़ हैं कि आलमोस्ट तमाम काम इकट्ठे करते हैं। इनको पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने का शौक़ है क्योंकि इनके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं। वो तीनों यंग और रेगुलस भी हैं। हालांकि उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में डिस्ट्रक्ट चेंज आता है। फ्रेंड ए अब डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं गुजारेगा। वो पर डे 100 कैलोरीज लूज़ करेगा और उसके साथ साथ वो एक मंथ में 4 किताबें ज़रूर पढ़ेगा। फ्रेंड बी ने भी डिसाइड किया कि वो अब ऐसी पार्टीज़ और रेगुलर लाइफ गुजारना छोड़ देगा। क्लब जाने की बजाय वो अपने घर पर बैठकर टीवी और फिल्में देखेगा और ड्रिंक करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं की। वो जैसी लाइफ गुजार रहा था वैसी ही गुजारता रहा। 3 साल के बाद एक प्लेन एक्सीडेंट में तीनों के पेरेंट्स की डेथ हो गई। अब वो तीनों अकेले रह गए। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उनके वालिदैन ने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन लिए हुए थे जो कि अभी अदा नहीं हुए थे। इसीलिए इन्वेस्टर ने अपना पैसा लेने के लिए उनकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप ही बता सकते हैं इन तीनों में से कौन होगा जो सरवाइव करेगा। तो वो है फ्रेंड ए, क्योंकि 3 सालों से उसने काफ़ी कैलोरीज लूज़ की हैं तो अब तक तो वो फिट हो गया होगा और 3 सालों से हर महीने वो 4 बुक्स पढ़ता रहा है तो उसके पास अब नॉलेज भी ज़्यादा होगा। फ्रेंड बी भी कुछ कामयाब हुआ होगा क्योंकि फिल्में और टीवी देख देख कर उसने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में वो कैसे सरवाइव करे। लेकिन ये हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन फ्रेंड सी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि वज़न डबल होने की वजह से वो काफ़ी सुस्त हो गया होगा और उसके जहन में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो अपनी बाकी दोनों दोस्तों के पास या किसी और दोस्त के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रेंड बी सी इंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा हुआ था। जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो अकेला ही था जिसने सरवाइव किया। उसने ख़ुद को कामयाब बनाने के लिए अपना टाइम, इंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों की निस्बत बेहतर थी। अब अपनी स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से ये स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी। 100 कैलोरीज पर डे लूज़ करना और मंथ में एटलीस्ट 4 किताबें तो पढ़ना। और 3 साल बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो साबित करता है इस डिसीजन के सक्सेस को। तो यही चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप लेकर जिसका इफ़ेक्ट हमारी फ्यूचर पर काफ़ी पॉजिटिव पड़ेगा।
तो इस मिसाल को सामने रखकर हम भी अपना फार्मूला बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।